नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है और जाने कितनी ही गीता की व्याख्याएं आपने सुनी भी होंगी, परंतु मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भगवत गीता की एक विशेष व्याख्या। इस गीता में सबसे विशेष क्या है? गीता में सबसे विशेष हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण साध्य हैं, हम साधन हैं, हम सब निमित्त हैं। तो मेरा ये विशेष प्रयास है कि हमारे आज के समय में ये ग्रंथ हमें मार्ग दिखाए, सरलता से गीता को हम सब समझ पाएं और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। कदाचित ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। तो ऐसा क्या है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और साथ में मार्गदर्शक भी होती जा रही है? साधारण भाषा में यदि कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। भगवत गीता एक उत्तर है दुनिया के प्रत्येक प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में नहीं दिया हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, क्लेश, चिंता, किसी भी प्रकार का भविष्य से संबंधित प्रश्न, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का, हर समस्या का उत्तर है भगवत गीता। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और यह परमात्मा द्वारा संस्कृत में दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा प्रतिदिन के जीवन से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता का साधारण भाषा में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आने वाले कुछ मिनटों में भगवत गीता के कुछ विशेष बिंदुओं को अपने गुरु के आशीर्वाद से एक सरल रूप में मैं अपने सारे भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। यह ज्ञान परमात्मा ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को आज से कुछ 5000 साल पहले दिया था। ये वो युग था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हो रहा था। परमात्मा का भय मनुष्य के अंदर से निकल गया था। लालच की होड़ में भाई ने भाई तक को मारने का प्रयास किया। यही नहीं, एक विवाहित औरत को भरी सभा में उसके अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। तो इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में आती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध के कुछ पहले परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए यह ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत गीता परमात्मा द्वारा दिया गया धर्म ग्रंथ है। यह किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है, पूरी मानवता के लिए है, सभी आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये धर्म ग्रंथ आत्मा को परमात्मा के विषय में, उसकी सृष्टि के विषय में और सबसे अहम ये उन नियमों के विषय में बताता है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर परिस्थिति में पालन करना होता है, रक्षा करनी होती है। और इन्हीं नियमों के आधार पर एक आत्मा को शरीर त्यागने के पश्चात परखा जाता है और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर सदा सदा के लिए आत्मा को जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू से भी पहले था और सब कुछ समाप्त होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो, वो सब मैं हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए। मैंने ही भगवान, प्रेत, राक्षस, मनुष्य बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूं। मैं सब में रहता हूं। सब में मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब कुछ बनता हूं और रुद्र बनकर सब नष्ट करता हूं। मैं यूं ही सृष्टि बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को अवसर मिल सके जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने का, सदा सदा के लिए परमात्मा के साथ रहने का।
भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छूकर, चखकर, सूंघकर देख समझ सकते हैं। परंतु स्वयं परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से परे है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे कि लोहे का रोबो, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। किंतु आत्मा को परमात्मा का संग पाने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़कर आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत ही एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान भांति भांति की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें प्रत्येक आत्मा को अपने तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकलने और सात्विक जीवन में प्रवेश करने के अवसर मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर ही भावना पैदा करके हमें खुद को उदास करते हैं और हानि पहुंचाते हैं, जबकि हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर दूसरों को हानि पहुंचाने वाले बनाते हैं। इस परीक्षा के क्रम में प्रत्येक आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को समाप्त करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ता है। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास के प्रत्येक वस्तु से जोड़ता है और उन्हें प्रेम करना सिखाता है। परीक्षा के क्रम में जीवन के चारों स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाकर ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। यही वह द्वार है जिसे समझकर आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। तो ये द्वार कौन कौन से हैं? पहला द्वार धर्म का है और सिंह इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका हृदय मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना। यही सब धर्म है। प्रत्येक आत्मा को अपने जीवन काल में इसी धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है। अश्व इसका प्रतीक है, घोड़ा। प्रत्येक आत्मा अपने जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जीवन में भोगने वाली वस्तुएं और संबंधों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर प्रत्येक सांसारिक संबंध पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि प्रत्येक मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति हानि और कष्ट पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को प्रत्येक मनुष्य को निरंतर अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके प्रभाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर के कष्ट का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर सदा सदा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और गज इसका प्रतीक है, हाथी। इस परीक्षा रूपी जीवन में प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक पल में कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, परंतु कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का। यदि हम कोई इच्छा ना रखें तो हम जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यह द्वार क्षमा का भी है। जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया उनको क्षमा करके और जिनसे आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया उनसे क्षमा मांग करके मुक्ति पाई जा सकती है।
जब तक आत्मा इन चारों द्वारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक उसे बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय समाप्त होते ही आत्मा देह और अन्य सारी वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर मनाता है वह उसके उपरांत और किसी का हो जाता है और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। उसके बाद आत्मा के अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल दंड मिलते हैं और उसके उपरांत आत्मा को पुनः एक नया शरीर और नया मस्तिष्क मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और प्रत्येक परीक्षा में फिर वही सब दोहराया जाता है जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए। प्रत्येक जन्म में अपने कई पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से प्रत्येक आत्मा को कभी अच्छी और कभी बुरी परिस्थिति में जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को समझ नहीं लेती, वह मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, मस्तिष्क या हृदय से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर और श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवाकर परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा मस्तिष्क से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहा गया है क्योंकि मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते में पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की ऊर्जा यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, फिर भी अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप क्षमा कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी हृदय की गहराइयों से पुकार कर पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आइए श्री भगवत गीता को पूरा पढ़कर इस जीवन के यथार्थ को समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। यदि आपने इसे पसंद किया तो इसे औरों तक पहुंचाएं ताकि सभी आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल कारण समझें और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर सदा सदा के लिए परमात्मा के साथ वास कर सकें। धन्यवाद।